हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर पार्ट 2 ऑफ क्लास 10th फ्रेंच। इससे पहले अपन ने पार्ट 1 पढ़ा था, जब अपन ने पैराग्राफ वगैरह पढ़े थे। आज उसके बाद में अपन पार्ट 2 चालू करने वाले हैं, जहाँ पे कुछ नहीं है, एक ईमेल वगैरह बताएंगे कि कैसे ईमेल एक फ्रेंड अपनी दूसरी फ्रेंड को ईमेल लिखती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के परस्पेक्टिव से। अगर आप बोर्ड में देखोगे कि जिसके ट्रांसलेशन प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छे से आते हैं वो आराम से कर लेगा। एक ये लेटर इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। एग्जाम में बोर्ड में एज इट इज एक आपके पास क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा कि राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, जो कि पूरा एज इट इज 10 मार्क्स का आपके पास आने वाला है। अब यहाँ पे 10 मार्क्स बिल्कुल फ्री के हैं कि अपने को तुरंत फटाफट 10 मार्क्स चाहिए। कैसे चाहिए? उसके लिए अपने को एक अच्छे से लेटर प्रिपेयर करना आना चाहिए कि भाई अगर अपन ने लेटर प्रिपेयर करा तो उसको कैसे प्रिपेयर करना है। बहुत ईजी है। जैसे मान लो आप हो, आप अपने फ्रेंड को लेटर लिख रहे हो या मैं मेरे फ्रेंड को लेटर लिख रहा हूँ, तो कैसे लिखूंगा, उसमें क्या मांगा है, मैं कहाँ घूमने गया हूँ, किसके साथ घूमने गया हूँ, ये सब चीज़ें तो मेंशन करेंगे अपन। तो फ्री के 10 नंबर लेने वाला क्वेश्चन जो अपने पास आएगा वो है लेटर, कि किसने लेटर लिखा, किसको लेटर लिखा। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इन 20 वर्ड्स 30 वर्ड्स और वॉट एवर इज इट रिक्वायर्ड, कि वहाँ पे आपको सीधा बोल रहा है कि 30 वर्ड में एक लेटर लिखो अपने फ्रेंड को, अपने बारे में डिस्क्राइब करो, अपने पेरेंट्स के बारे में डिस्क्राइब करो। बहुत ही इजी क्वेश्चन जो कि आराम से आप लोग कर सकते हो। इससे पहले वाला ट्रांसलेशन अपन कंप्लीट कर ही चुके हैं, अपन लिटरेचर पार्ट देख ही चुके हैं कि कैसे अपने को प्रोनाउंस करने हैं वर्ड्स को, कैसे अपने को उसके ट्रांसलेशन है और अपने को वर्ड वाइज कैसे आगे बढ़ना है। तो इसी के साथ अपन अपने लेटर के साथ स्टार्ट करते हैं, जो कि पहला डिस्क्राइब कर रहा है लेटर को कि भाई ये लेटर लिख रही है अपनी फ्रेंड को कि कहाँ से आई है, किधर जा रही है, उसने क्या क्या एक्सप्लोर करा और किधर जा रही है। चलो अपन इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। ये पहली बात तो जो वर्ड है ये होती है आइलैंड की बात, कि भाई पर्टिकुलर आइलैंड पे गई है। अब एक बात बताओ, जब अपन किसी को लेटर लिखेंगे तो उसमें तीन चीजें तो बहुत जाहिर से होने वाली है। सबसे पहले तो होती है स्टार्टिंग, कि स्टार्टिंग में क्या आने वाला है कि भाई डियर फ्रेंड, जो भी अपन लिखते हैं ग्रीटिंग्स वगैरह। उसके बाद अपने बीच में बॉडी आती है कि अपनी पर्टिकुलर बॉडी में क्या आने वाला है, और उसके लास्ट अपने पास आता है उसका एंडिंग पार्ट। तो आज अपन लेटर को स्टार्ट कर रहे हैं और देखिए कैसे लिखते हैं। सबसे पहले ये लेटर लिखा जा रहा है, अपन पर्टिकुलर किस जगह से लिखा जा रहा है, किसको लिख रहे हैं, क्या है, बास्तिया, ये पर्टिकुलर जगह की जहां पे लिखा जा रहा है। उसके बाद ये डेट, लेट्स से थी और मींस क्या होता है इसका, अगस्त। ये डेट लिखी हुई है, ये और को क्या बोलते हैं अपन, अगस्त। कि बोले अपन पर्टिकुलर अगस्त डेट की बात कर रहे हैं। ये 20 के बाद कोई भी ईयर लगा दो, जैसे अभी अपन 2024 में जी रहे हैं और 2024 में अब एंड होने में 25 तो हो ही चुकी है। मैरी क्रिसमस तो आज अपना चल ही रहा है, तो 5 दिन बचे हैं, तो आप 2024 लगा देना। और अगर आप 25 में ये सीरीज देख रहे हैं तो 25 लगा देना। करंट डेट के अकॉर्डिंग, डेट के कुछ भी नहीं है कि अगर आप यहाँ पे गलत डेट लिख दोगे तो सर मुझे क्या मार्क्स नहीं मिलेंगे क्या, मैंने पुराना लिख दिया तो नहीं लिखेंगे क्या। लेकिन एक बात बताओ, कोशिश यही करना कि अगर आप जिस ईयर में हो उसी के ही एग्जाम्पल डालो, आप उसी की ही चीजें डालो। बात हो रही है, पेपर हो रही है 25 में, आप जो 23 में, ये फुद्दू हरकतें बिल्कुल नहीं करनी अपने को। वी आर वेल बिहेव्ड एंड वी हैव टू स्कोर गुड मार्क्स। तो ये एक 10 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही इजी तरीके से पाने का अच्छा तरीका है। तो यहाँ सीधा आप 24 लिख देना। समझ में आ गई बात यहाँ तक, कि अपने को लिखनी है जगह का नाम और यहाँ पे क्या चालू करना है। यहाँ अपने पास सबसे पहले लाइन जो आती है वो आती है शेयर आमे। मतलब क्या होता है, ग्रीटिंग। अपन इंग्लिश में करते हैं डियर फ्रेंड, डियर ये। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, डियर फ्रेंड। मेरे साथ साथ लिखते जाना अपनी लाइन के ऊपर, डियर फ्रेंड। समझ में आ गई? अब इसके बाद अपन लेटर पढ़ना चालू करेंगे। दीपुआ क्वात्र जूर नो वासी इंस्टॉल कोर्स ओसियो दे बास्तिया सिंस 4 days हेयर अराइव्ड एट साउथ ऑफ वेस्टिया। जिस जगह की बात कर रही है, अब देखो अपन जिस भी क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, मैंने पैसेंजर बताया था कि अपने को ढूंढना क्या पे है, आंसर लिखने कहाँ पे है। बिल्कुल इसी तरह इस लेटर को फोकसली पढ़ना है। उसकी तरह सोचो, सोचो पहले की तरह अपन ने क्या देखा था कि अपन लेटर चालू कर रहे हैं, किस जगह की जाने की बात कर रही है। अगर आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आपको बोलेगा लेटर लिखो टू योर फ्रेंड, तो आप क्या लिखोगे, क्या चीज इन्वेंट करोगे कि माई नेम इज पर्टिकुलर दिस, माई नेम इज अक्षत एंड आई एम स्टडिंग इन क्लास 6। कल का दिन मेरा ऐसा गया, कल मैंने ऐसा करा, आज मैं ऐसा कर रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आप भी बढ़िया होंगे। तो एक ये फॉर्मेट रहने वाला है। जरूरी नहीं है कंपलसरी आप यही करो कि मैं कहीं घूमने गया था या नहीं गया था, ये बिल्कुल नॉनसेंस मत करना। कुछ भी चीज लिखो, अच्छे से लिख सकते हो आप उसमें कि भाई आप लेटर में क्या डालने वाले हो। अकोर्स यू दे बास्तियां, उसको मैंने बता दिया। नो सोम जारीवे आवे क्लप्ल्यू मीन्स वी हैव अराइव्ड विथ द रेन। प्लूई मीन्स क्या होता है, प्लूई मीन्स क्या होता है, रेन, PLUIE। ये एक इसकी एक वर्ब होती है प्लवुआर, VIOR। और इसका मतलब क्या होता है, टू रेन मीन्स वी हैव अराइव्ड विद द रेन। आरिवे का मतलब क्या होता है, अराइव्ड।
ये जो arrive है मतलब है, इसका क्या मतलब होता है? अराइव्ड, दैट वी हैव अराइव्ड विद द रेन. मैं मानते नो ला ब्यू टॉम्स ए इंस्टॉले बट द वेदर बिकम गुड. बट द वेदर बिकम गुड. ले ईल ना ए पा ग्रो, मतलब ये क्या बात कर रहे हैं? द आइलैंड इज नॉट बिग. कौन से आइलैंड में गए? ये कौन से आइलैंड में गए? साउथ ऑफ बेस्टिया के. और ये क्या बता रहा है कि जब हम वहां पे आए थे तो वहां पे बारिश हो रही थी, बट उसके पास बाद में मौसम बहुत सुहाना हो गया था. बारिश के बाद में होता ही नहीं होता मौसम सुहाना. उसके बाद में क्या कह रहा है? द आइलैंड इज नॉट बिग. समझ में आ गई यहां तक बात? ये तो अपना ग्रीटिंग्स का पार्ट हो गया, ये अपना बॉडी पार्ट हो गई. ऐसे तुम साथ में लिखते जाना. अब अपन अपने दूसरे की तरफ बढ़ते हैं. Nu zoms loge don za gum काम द toal सीना ए पा ग्रॉन ल्यूक्स. अब यहां पे बात करने वाला है, बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छे समझना, बहुत प्यारा लेटर है ये. दैट इज नू जोम्स लोज दो यू काम द toal सीना ए पा ग्रॉन ल्यूक्स. ल्यूक्स मीन्स क्या होता है? लग्जरी. मतलब क्या कह रहा है? वी आर हेयर इन द कैंप and this is not ground luxe. मतलब we are staying in a camp and that is not much comfortable, not luxury की बात कर रहा है. जैसे अपन लोग कैंप पे रहते हैं या अपन होटल में रहते हैं तो उसके अलग बात होती है ना. तो यहाँ पे कहना चाह रहा है we are living in a camp that is सन ए पा ला ग्राउंड ल्यूक्स. मतलब वो ज्यादा अच्छी लग्जरी नहीं है, ज्यादा अच्छा कंफर्टेबल नहीं है. मे पूर ला वॉकॉन से आ त्रेबिया. मे मीन्स क्या होता है यहाँ पे? बट but pour la vacances se a tre bien means but for the vacations that is very good. That is very good. मतलब we are staying in a camp but for the vacation purposes that is very good. मतलब कैंप इतना ज्यादा लग्जरी नहीं हो, ये कहना चाह रहा है, लेकिन वेकेशन पर्पज से उसका कैंप बहुत ही बढ़िया है. ठीक है, समझ में आ गई? सेट विजिटे मा फे पॉन्से a notre visite द इल द अंडमान एट द निकोबार. समझ में आ गई? दिस विजिट रिमाइंड्स मी ऑफ आर विजिट दैट विजिटेड टू अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड. ये विजिट मेरे को याद दिला रही है कि मैं मेरे अंडमान और निकोबार आइलैंड में भी जा चुका हूं, जो कि कहां पर है? डॉन ला गोल्फ ड्यू बंगाल, बे ऑफ बंगाल, और उसके नीचे जो एरिया पड़ता है अंडमान निकोबार आइसलैंड, पता है आप लोगों को? जैसे मान लो अपना ये यहाँ पे इंडिया है ना, यहाँ पे ऐसा कि यहाँ अपना ये कोई श्रीलंका पड़ जाता है. यहाँ पे ये जो आइलैंड आते हैं ना छोटे छोटे छोटे, इनको बोला जाता है कलेक्टिवली अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. समझ में आ गई? यहाँ पे अपना बांग्लादेश वगैरह कंट्री रहते हैं और यहाँ पे जो ये सी वाला हिस्सा है इसको अपन बोलते हैं बे ऑफ बंगाल. कि नीचे वाला जो पार्ट है वो क्या है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. ये कहना चाह रहा है यहाँ पे जिस आइलैंड में गया है वहां पे इसको अंडमान और निकोबार आइलैंड की बात भी याद आ गई, वहां की चीजें इसको याद आ गई. जा पासे आ दे त्रे बेल वैकॉन्से. जा पासे मीन्स यहाँ पे पास्ट टेंस लिखा हुआ है. अपन सब लोग पास पढ़ के आ चुके हैं. पास्ट टेंस अपने फ्रेंच में पढ़े, अपने 9th में पढ़े, 8th में पढ़े. वेरी इजी, इतना इजी ट्रांसलेशन है कि आप इसको झट से कर पाओगे. ये समझ लिया आप लोगों के. इसके मतलब आई विल मेक श्योर कि जब भी आपके पास लिटरेचर के क्वेश्चन आएंगे ना, आप उसके एक भी वर्ड में नहीं अटकोगे और उसको आराम से कर लोगे. वापस समझो इसको. Je a passé the train means I have visited or I visited the three bell vacances Alaba avec ma family. I visited beautiful vacation with my family on Dernier. Last year I've been to the vacation with my family. Beautiful vacation with my family. Dernier means क्या होता है? Last. Dernier मतलब क्या होता है? Last यानी कल का, पिछला, पिछले साल. लॉन मीन्स क्या होता है? ईयर, पिछले साल. तो लास्ट दर्नियर लास्ट, और वो क्या होगा? ईयर. समझ में आ गई? लास्ट ईयर. नु जावा विजिटे पोर्ट ब्लेयर यून पेटिट विल एनिमियो de la mer avec. We have visited Port Blair, a small city reached with sea. हम एक पोर्ट ब्लेयर भी एक जगह गए थे, वो सिटी जो कि सीज के घिरी हुई है. मेर मीन्स क्या होता है? सी. इसका मतलब क्या होता है? सी. ये तो नदी होती है ना. और क्या कहना चाह रहा है? पतीत व्हील मतलब छोटी सिटी. पतीत व्हील आने में यू मियो द लमेर पोर्ट ब्लेयर दैट इज सराउंडेड विद द सी. आवेक बोको द कोकोटियर्स एंड कल्को कॉर्नल्स. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन. यहां से तो क्या समझनी है आपको? अब समझना. विथ लॉट ऑफ कोकोटियर्स मीन्स
कोकोनट ट्री मींस कोकोनट ट्री। पोर्ट ब्लेयर ये क्या कहना चाह रहा है कि ये पोर्ट ब्लेयर पे जा चुका है, जो कि सी के अराउंड है, बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी है, और वहां पे लॉट ऑफ, बोकू का मतलब क्या होता है? लॉट ऑफ, BEACOUP, इसका क्या मतलब होता है? मैनी और लॉट ऑफ, मैनी और इसका मतलब क्या होता है? लॉट ऑफ, मैनी और लॉट ऑफ। एक कैल्क कॉनील, एक कैल्क कॉनील, समझ में आ गई बात यहां पर आर्टर को? ठीक है, अब अपन इसके नेक्स्ट पैरा पढ़ते हैं, बहुत इजी है, बहुत आराम से पढ़ते जाना। नू जोम्स लोज डोंट यू कम द त्वाल सेना ए पाला ग्रॉन ल्यूक्स मे पूर लवकॉन्स से आते बिया set visitima fe ponso a not visited the il the अंडमान एंड निकोबार डॉन ला गोल्फ ड्यू बंगाल। मैं यहाँ से गया, मैंने वहाँ पे पोर्ट ब्लेयर, मुझे अंडमान निकोबार आइलैंड की भी याद आई। यहाँ तक इस तरह इसने पूरी चीजें अच्छे से समझा रखी है, समझ में आ गई? अब अपन इसके इसी तरह अब अपने नेक्स्ट पैरा में पढ़ते हैं, दैट इज इसी नू पुवो आले अलमेर ए आलम मुक्तान दौला मिम जर्नी। मतलब अपन ने पहले देखा कि बता रहा है कि मैं वहां पे पहले तो जगह पहुंचा, मैंने कैंप लिए, वो इतने कंफर्टेबल नहीं थे। फिर उसको अपने अंडमान निकोबार आइलैंड की याद आ गई, अपने झरने के बारे में बताया, और वो कहाँ कहाँ पे घूमा, कितनी सिटीज से उसके अराउंड थी, पोर्ट ब्लेयर के बारे में बात करी। अभी बात करने जा रहा है आगे कि अपन और कहाँ कहाँ पे विजिट कर सकते हैं। तो देखो अब यहां से ये और क्या क्या देखने वाला है, और क्या क्या देखा, और इसकी क्या प्लानिंग है। इसी नू पुवो आली मेर ए ला मोक्तान दौला मेम जर्नी, मतलब एट द सेम टाइम। पुवो, पुवो क्या होता है? एक वर्ब होती है पवुआर, पुवुआर, उसका मतलब क्या होता है? कैन और एबल टू डू। ही कैन गो टू द सिटी, टू द सी। मैंने पहले क्या बताया था? पैर का मतलब क्या होता है? सी। इसका मतलब क्या होता है? सी। मुल्तान, मुल्तान मीन्स क्या होता है? माउंटेन, माउंटेन बोलो या फिर हिल बोल लो, समझ में आ गई? ही कैन गो टू द सिटी एंड माउंटेन दोन द मेम जर्नी एट द सेम टाइम इन द सेम डे। मतलब ये जा सकता है नदियों को और पहाड़ों को देखने एक बार में। मोम जर्नी मीन डे, इन द सेम डे। ला एग्ल्यू एंड द बेवल सॉ त्रे बेल द नीडल ऑफ, ये एक जगह का नाम है, एक बहुत ही अच्छी जगह की यहाँ पे बात कर रहा है, प्रॉपर नाउन है, ठीक है। Ilya a Boku, the Petit village purchase. There are lot of small villages is also there in this. On Sontre Ilya a de culture. और सौंत्र, अब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जिनसे क्वेश्चन एग्जाम में अराइव होते हैं। एग्जाम में बिल्कुल, ये तो लेटर है, बिल्कुल इससे तरह एक अनसीन पैसेज आएगा। उस पैसेज में आपको बोलेंगे ये पढ़ा देंगे, और पैसेज के बाद आपको बोलेंगे भाई आप अनसीन पैसेज है, पैसेज पढ़ो और क्वेश्चन बताओ। तो इन पैसेजों में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकालने का तरीका है वो यही आता है कि अगर मान लो कि सिटी की बात चल रही है, तो इस सिटी में कहाँ पे क्या पढ़ाने जा रहा है, उस सिटी में उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कहाँ का चीजें बंदा घूमने गया। अगर आप मान लो कल को जाते हो, जैसे आप मान लो कश्मीर गए, कश्मीर में आप क्या बोलोगे? आपने इंपॉर्टेंट चीज क्या देखी? भाई मैंने गुलमर्ग देखा, मैंने सोनमर्ग देखा, क्या देखा? यही चीज आप बताओगे। यही तो चीज इंपॉर्टेंट है, मैंने वहां फोटो क्लिक करी थी, मैंने वहां बढ़िया खाना खाया था, मैंने वहां कहवा पिया था। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो अपने पास होती हैं, वही तो चीज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसी तरह ये पैराग्राफ अपने को बता रहा है, तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकालने का तरीका कि इस पैराग्राफ में ये चीज इंपॉर्टेंट हो सकती है। अब वो इंपॉर्टेंट क्या हो सकती है? इल्या अ बोकू पति विलाज परचेस और सेंटर इल्या दया कुलचुर द ओरांज सित्रियों इन सेंटर, इन सेंटर इल्या आ, इल्या का मतलब क्या होता है? देयर आर, ठीक है। देयर आर कल्चर द ऑरेंज ए सित्रियों। ऑरेंज मीन्स अपन सब जानते हैं ऑरेंज, सित्रों मीन्स जानते हैं अपन लेमन। तो वहां पे कल्टीवेशन होता है किसका? ऑरेंजेस का एंड लेमन का। बता रहा है देखो सिटी के आइलैंड के बारे में। ऑन या वो ऑसी वी ऑल्सो सी, वी ऑल्सो सी लॉट ऑफ एनिमल। एनिमॉक्स मीन्स क्या होता है? बोकू मैंने का मतलब क्या बताया था? लॉट ऑफ, मैनी। एनिमॉक्स मीन्स क्या होता है? एनिमल। अब उसने कौन कौन से एनिमल देखे? अब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड आ रहा है आपका, कॉम। इसका क्या मतलब होता है? लाइक। क्या मतलब होता है इसके? लाइक। ये भैया आप लोगों को नोट्स मेंटेन करने हैं,
साथ के साथ जितने भी वर्ड ना इंपॉर्टेंट बताता जा रहा हूं, क्योंकि जब तक आप ऐसे पैसेजेस की प्रैक्टिस नहीं करोगे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा नहीं होंगे। इसलिए इनका ट्रांसलेशन और प्रोनाउंसिएशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये लिखते चले जाना ताकि आप लोग के साथ चीजें भी आ जाए। ठीक है। लॉट ऑफ एनिमल लाइक, अब कौन कौन से एनिमल की बात कर रहा है देखो। द ऑन्स मतलब क्या होता है, डोंकी। क्या मतलब होता है, डोंकी। देखो मैं यहां लिखता जा रहा हूं चीजें आप लोगों के लिए साथ के साथ। सुनो देखो, पहला कौन से एनिमल के बारे में बात कर रहा है, ये डोंकी। ठीक है। उसके बाद में दे मूतो, मूतो, दे शवा, दे कोशो। समझ में आ गई किस किस के बारे में बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। ये लास्ट में इसने कौन सा बोला, पिग। ये कौन सा एनिमल हो गया अपने पास, यहाँ पे हो गया ये पिग। समझ में आ गया पिग। इसके बाद में ये अपने पास में क्या होता है, हॉर्स। शवो, शवो को अपन क्या बोलते हैं, हॉर्स। लिखते चले जाना। मूतो क्या होते हैं, शीप। समझ में आ गई ये पैरा यहां तक। इसका एक एक ट्रांसलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी जब क्वेश्चन आएंगे आपको पता चल जाएगा। Aici nu pouvons aller à la mer et la montagne dans la même journée. Les aigles zabaves sont très belles. Il y a beaucoup de petits villages perchés au centre. Il y a des cultures d'oranges et de citrons. On y voit aussi beaucoup d'animaux comme des ânes, des moutons, des chevaux et des cochons. यहां तक समझ में आ गया। तो अपन अब यहाँ पे अपना नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं इस लेटर का, जो कि अब ये खत्म होने वाला है और ये बताने वाली है और कौन कौन सी उसके बारे में चीजें हैं। ठीक है। ला पुआ का वो voyage sur la carte postale et appelé द कैप कॉर्स मीन्स, सबसे पहले तो यहाँ पे जो वर्ड है वो अपना यहाँ पे ला कार्ड पोस्टल मीन्स पोस्टल कार्ड के बारे में बात करेगी यहाँ पे, और बताइए कैप कॉर्ड्स। द पॉइंट वी हैव सीन ऑन द पोस्ट कार्ड इज इन द कैप कॉर्ड्स। ठीक है, समझ में आई वहां जिस जगह की बात कर रही है। और मेयू इल यहाँ बोकू द शार्पनियर्स, इसका मतलब क्या होता है, चेस्टनट ट्रीज। यहीं लिख लो इसका मतलब क्या होता है, चेस्टनट ट्रीज। समझ में आ गई बात, यहां तक चेस्टनट होता है उसका ट्री होते हैं, अ लॉट ऑफ चेस्टनट ट्री। और साउथ मींस ऑन द साउथ, इलिया बोनिफासियो आवेक अ कॉन द विलेजेस ऑन साउथ, देयर आर नियर बाय विलेजेस एज वेल एज सिटी। लास्ट नो वकांस वो बियेंतो टर्मिनल्स, बियेंतो मतलब कि बोले गुड, वेल। आर वेकेशंस वेंट वेल एंड सून विल गोइंग टू एंड। एल सा पासो बिये, दे हैव बीन वेल। अब बियेंतो मतलब वेल, गुड बाय। और ये यहां से इसने किसको लिखा, ग्रो बीसेस मीन्स अपन किसी को लिखते हैं ना, विश, गुड लक, ऑल द बेस्ट, ये तुम्हारा प्यारा, तुम्हारा दुलारा, जो अपन सब लिखना चाहता है उनका सबका मतलब ये होता है आकांक्षा। ये आकांक्षा ने यहाँ पे अपने लोगों को लेटर लिखा, अपने दोस्तों को लेटर लिखा। और अगर आप इसको देखोगे तो इसने किस किस के बारे में, तो आकांक्षा ने यहाँ पे अपने लोगों को, दोस्तों को लेटर लिखा। अब आप इसके बारे में देखोगे तो अगर आप देखो अपन ने शुरू से क्या क्या पढ़ा कि कहाँ पे लिखा, कौन सी जगह है, कौन सी डेट है, उसने ग्रीटिंग्स लिखे, उसने अपनी बॉडी के बारे में बताया कि उसने क्या क्या लिखा, मैं कहाँ कहाँ पे घूमी, कहाँ कहाँ पे गई, अपने फ्रेंड के बारे में लिखा। और इसका लेटर किसने लिखा, आकांक्षा ने। अब मेन बात यह है कि जिसने जितना अच्छे से समझा उतने इसके आसानी से क्वेश्चन कर पाएगा। तो चलो फटाफट से मैंने कुछ क्वेश्चन बताए थे और अपन क्वेश्चन में पढ़ने वाले हैं, और श्योर शॉर्ट वही क्वेश्चंस आने वाले हैं अपने पास एग्जाम में। कि डेफिनेटली अपन ने अगर कोई भी पैसेज आ गया इस वर्ल्ड में, आपके पास कोई पैसेज आया, तो जो तरीका मैंने बताया कि जहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, कि अगर कोई बंदा सिटी घूमने गया है तो उसके सिटी के बारे में उसकी कौन कौन चीजें हो सकती है, कौन किसको लेटर लिख रहा है। आकांक्षा ने लिखा लेटर, अपने फ्रेंड को लिखा, किसको लिखा, आकांक्षा कहां पर घूमने गई है, क्या क्या चीजें हो सकती हैं। इन सब तरह के क्वेश्चंस अपने पास बन सकते हैं, और वो क्वेश्चंस अभी अपन देखने चल रहे हैं आगे। देखो, रिस्पॉन्स और क्वेश्चन, रिस्पॉन्ड टू द क्वेश्चन दैट इज गिवन। अपने पास कुछ क्वेश्चंस हैं इस अनसीन लेटर में से, उस क्वेश्चंस के बेसिस पे अपन क्वेश्चन को करने वाले हैं। बहुत ही इजी है, फटाक से आप लोगों को आ जाएंगे कि अपन ने इसका प्रोनाउंसिएशन भी देखा है, ट्रांसलेशन भी देखा है, और क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आपके बोर्ड के पर्सपेक्टिव से। तो सबसे पहले अपन अपना फर्स्ट चालू करते हैं। वी अक्री अ लेटर अ कुआं, हु हैज लिटन द लेटर। समझ में आ गई, ये अपन ने साफ से देखा था। किसने लेटर लिखा है, जल्दी बताओ, फटाफट बताओ। किसने लेटर लिखा है, आकांक्षा ने। किसने लेटर लिखा है,
आकांक्षा ने। समझ में आ गई बात यहां तक आप लोगों को? अब ये सवाल पूछ रहा है किसको लिखा है, किसको लिखा है बताओ? अपने फ्रेंड को लिखा है। किसको लिखा है? अपने फ्रेंड को लिखा है। तो पहला यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया कि किसने क्या लिखा, आकांक्षा ने लिखा, किसको लिखा? अपने फ्रेंड को लिखा। पहला क्वेश्चन हो गया। फटाफट फटाफट बताओ किसने लिखा? आकांक्षा ने लिखा। ये लेटर किसने लिखा? आकांक्षा ने लिखा। ऊ से ध्रुव आकांक्षा, वेयर इज आकांक्षा? आकांक्षा कहां पे घूमने गई है? क्या बताया था मैंने शुरुआत में? एक आइलैंड पे गई है घूमने। वो आइलैंड का क्या नाम था? आइलैंड का क्या नाम था? फटाफट पीछे चलो, फटाफट फटाफट अपनी बुक खोलो और बहुत आसानी से मिल जाएगा तुमको। अब सिखाता हूं कि पैसेज जो होते हैं उसको मार्क कैसे करते हैं। एग्जाम में आएगा तो आप लोगों को मार्किंग कैसे करनी है। उसने पूछा वेयर इज आकांक्षा। अब अपन ने जाहिर सी बात पढ़ी थी जब हम पढ़ रहे हैं कि आकांक्षा कहां पे है, तो शुरुआत में किसी भी जगह प्लेस की बात हो रही है उसको शुरुआत में मार्क कर देना। किस जगह पे थी आकांक्षा? किस जगह पे आकांक्षा? ये आकांक्षा कौन से आइलैंड पे है? ये देखो, इस वाले आकांक्षा मैंने बताया था, कॉर्स अस्यू दे बास्तियां। समझ में आ गई किस जगह पे आकांक्षा? समझ में आ गई? इसके बाद में अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। कॉमो सो ले आग्यूल दे बवेला। अब देखो, वो एक आइलैंड पे गई है बास्तियां के, और उसी के बारे में पूछ रहा है कि वॉट हाउ आर द इग्लू। तो इसका आंसर एक तरीके से ये भी हो सकता है कि ये पूरा आइलैंड का नाम हो गया, यहाँ पे आकांक्षा गई थी। और इसी के बाद देखो कितना इंपॉर्टेंट क्लू दे दिया कि ऊपर तो क्वेश्चन पूछ लिया, नीचे आंसर दे दिया, और वहीं पे चीजें पूछ रहा है कि बोले टेल मी हाउ अबाउट दिस पर्टिकुलर आंसर। ठीक है, अब ये जगह कैसी है इसके बारे में अपने को डिस्क्राइब करना है। अब देखो, जब किसी जगह को डिस्क्राइब करना हो तो उसको अनसीन पैसेज में अपन कैसे मार्क करते हैं। अब देखो, उस जगह के बारे में अपने को बताने जा रहा है। ये कैसे बताने जा रहा है ये अपने को बताएगा। अपन यहां पर आए, ये यहां से बताने जा रहा, ले आइग्लू द बवेला सॉ। अब देखो, इज अ ब्यूटीफुल सिटी इल यहाँ बोको द पचीज विलास देयर आर लॉट ऑफ स्मॉल विलेजेस परचेज। तो इसका आंसर क्या हो गया? थर्ड क्वेश्चन का अपने पास आंसर कहां मिलेगा? ये इस तरह आपको एग्जाम में मार्किंग करते हुए चलनी है। जब आपको लिटरेचर में पहला ये टॉपिक आएगा तो आप लोगों को इसको किस तरह से मार्क करना है थर्ड क्वेश्चन का। ये देखो, ये यहां से चालू हो रहा है, ये थर्ड नंबर। द बवेला सॉ इज अ वेरी ब्यूटीफुल सिटी, देयर आर लॉट ऑफ स्मॉल विलेजेस, इन सेंटर देयर इज अ कल्चर। ऑरेंज उगाई जाती है, मैंने बताया था वहां पे अपने उनकी क्या कहते हैं, जो लेमन होता है उससे कल्टीवेशन होती है। तो यहां तक इसका पूरा आंसर हो गया। समझ में आ गई किस तरह मार्किंग करनी है? ये मार्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह आप कम टाइम में अपने लिए समय निकाल पाएंगे, उसको पूरा कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। केल तोम फसवा अक्वान इल सो आरिवे अकॉर्ड्स, हाउ वाज द वेदर व्हेन दे अराइव ऑन द कोर्स। बहुत इजी है, ये सबको शुरुआत में बताया था कि उसका वेदर कैसा था। सबसे पहले अपन ने पढ़ा ही वेदर था। ये देखो, वी हैव अराइव्ड विद द रेन बट द टेम्परेचर वॉज गुड एंड एनसोले अनलो ओए पा ग्रो। मतलब वो जो आइलैंड है ज़्यादा बड़ा नहीं था, टेम्परेचर शुरुआत में हम पहुंचे तो बारिश हो रही थी, फिर बाद में वो बिल्कुल सही हो गया था। यहाँ तक चीज़ें बिल्कुल क्लियर है। जितना समझ के ट्रांसलेशन करोगे, जितना इजी करोगे, चीज़ें उतनी बढ़िया हो जाएंगी। और एग्जैक्टली इसी तरह एग्जाम में आप लोग ये तो लेटर है, ऐसे लिटरेचर में एक पैसेज आएगा, उस पैसेज को पढ़ना होगा और वहां से क्वेश्चन निकालोगे आप। तो जितने ध्यान से पढ़ोगे, मार्किंग करते हुए चलना कि किस सिटी के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं है यही है सिटी के बारे में ही आए या दोस्त को ही आए, कुछ भी आ सकता है, कुछ भी। तो आपको प्रिपेयर रहना है अपने वर्ड्स के साथ, बेसिक स्ट्रांग रखने, कुछ भी आ जाए आराम से हो जाएगा। ये चार क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोग को यहां तक कैसे आप लोग को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, त्रुवे दोनों टेक्स्ट। अब अपने सवाल पूछ रहा है कि अपने को उसके क्या करना है। ला कॉन्ट्रेर। कॉन्ट्रेर मीन्स क्या होता है? अपोजिट। कॉन्ट्रेर मीन्स क्या होता है? अपोजिट। तो अपन अपोजिट का वर्ड कॉमन से मीन्स बिगिन, तो इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा? टर्मिने। टर्मिने, टू एंड। क्या होने वाला इसका आंसर? टर्मिने, टू एंड। समझ में आ गई? ल फॉर्म नॉमिनल द प्लवुआर। मैंने बताया था ये प्लवुआर की एक वर्ब, एक रेन होती है, बारिश आना। तो ये एक वर्ब है, तो इसका क्या होने वाला है? प्लवुआर के लिए अपने को इसकी नॉमिनल फॉर्म बतानी, तो क्या होती है? प्लू। क्या होती है? प्लू। ये अपने लेटर में भी है, ये अपने लेटर में भी है, बताऊं कहां पर है? देखो, ये चीज अपने लेटर में भी है। सबसे पहला पैराग्राफ जो अपन ने पढ़ा था लेटर का, ये देखो, प्लुई। दिख गया? प्लुई। मतलब आंसर लेटर में ही दे रखा है, आपको बस इतने अच्छे से देखना है कि इसको आप आराम से निकाल पा। प्लुई मीन्स रेन। समझ में आ गई बात यहां तक? तो अपने पास इसका आंसर क्या हो गया? ये भी अपने को इसका आंसर लेटर में से मिल गया। समझ में आ गया? प्लुई।
ठीक है। ले नॉम ड्यू एनिमल अनफर्म, टेल मी द टू नेम्स ऑफ एनिमल। अपन ने एनिमल नेम भी पढ़े इसके अंदर, बताओ कहां पे एनिमल पढ़े। अपन ने पढ़ा शवा हॉर्स, डॉन डोंकी। तो कोई से भी दो एनिमल के नाम लिख दो यहाँ पे। ये लो मैं बता देता हूँ तुमको दो एनिमल के नेम। CHEVAUX, ये पहला एनिमल हो गया। ठीक है, इसके बाद अपन ने पढ़ा था ऑन, ये दूसरा एनिमल हो गया। इसके बाद अपन ने तीसरा एनिमल पढ़ा मूतो, ये शीप हो गई। तो ये सारे एनिमल के अपन ने नाम लिख दिए। लकॉन्ट्रेर द पार्टीर, बताओ जल्दी क्या मतलब है उसका। पार्टीर मीन्स टू लीव, पार्टीर मीन्स क्या होता है, टू लीव। ये अपने पास एक वर्ब होती है, इसका मतलब क्या होता है, टू लीव। अब आपने से पूछा गया अपोजिट, मैं जा रहा हूं, तो उसका अपोजिट क्या होगा, मैं आ रहा हूं, अराइव्ड। तो फ्रेंच में क्या बोलेंगे, आरी वे। क्या बोलेंगे अपन इसको यहां से, आरी वे। समझ में आ गया। तो ये था अपना पार्ट 2, जहां पे अपन ने पढ़ा लेटर, उसके बारे में चीजें पढ़ी, लेटर के बारे में क्या लिखा है, किसने किसको लेटर लिखा, क्या लिखा जा सकता है, उसके ट्रांसलेशंस देखे अपन ने, उसके पैसेजेस देखे, कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, उसकी मार्किंग कैसे होती है। एग्जैक्टली इसी तरह आप लोग के एग्जाम में पैसेज आएगा, जितने अच्छे से पढ़ोगे, जितना ध्यान से पढ़ोगे, आपका होता जाएगा। तो यहाँ पे अपना फर्स्ट चैप्टर का पार्ट 2 कंप्लीट हो चुका है। अपन मिलेंगे पार्ट 3 में। थैंक यू।